everyone and welcome back to my channel BioBytes by Diksha Sharma. I hope you all are doing great. So welcome back to my channel जहाँ पे हमने ग्रेड 8 के लेसन्स को प्लान किया था ऑफ बायोलॉजी. स्पेसिफिकली वी वर डूइंग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनियल और द पार्ट ऑफ द सेल दैट इज सेल वॉल, जिसके बारे में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस में भी प्रेजेंट है, राइट? एंड इट इज सिचुएटेड टू द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल. क्यों भाई? तो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, राइट? और हमने ये भी देखा था कि ये बिल्कुल लंगर लगा के रखते हैं अपने पास, तो ये सबको अलाउ करते हैं अपने अंदर आना. दैट मीन्स इट वॉज और इट इज फुल्ली permeable. ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखा था. So in today's class, what are we going to start? We are going to start a new organelle that is the chloroplast. Probably आपके लिए नया है सारी चीजें, but I will make sure कि आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आए. Now let's start discussing on it. तो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करती हूँ, तो बेटा क्लोरोप्लास्ट is the kitchen of the cell. अगर मैंने कहा किचन ऑफ द सेल, मतलब ये हमें एकदम याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट को और हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो इट इज किचन ऑफ द सेल. नाउ अगर मैं किचन ऑफ द सेल बोल रही हूं, मतलब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हमारा बॉडी खुद से फूड प्रिपेयर करता है? नहीं, राइट? हमारा बॉडी खुद से फूड प्रिपेयर नहीं करता. इंस्टेड मम्मी खाना बनाती है. दैट टू वेजिटेबल्स जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? डेफिनेटली प्लांट सोर्स से. और इफ यू आर लाइक फ्लैश ईटिंग, तो फिर हमें नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स कहाँ से मिल रहा है? डेयरी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल से, राइट? तो वो हमारे बॉडी ने बनाया तो नहीं है बेटा, तो कहाँ से मिल रहा है? वो हमें प्लांट से मिल रहा है, right? And dairy products from animals. But plants are the producers, right? The primary producers. मतलब प्लांट ना हो तो हम सब भी नहीं सरवाइव कर सकते, राइट? प्लांट क्या करता है? अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है. ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे, राइट? तो प्लांट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, तो वो कहाँ प्रिपेयर कर रहा है? वो प्रिपेयर कर रहा है अपने क्लोरोप्लास्ट में. एंड दैट इज व्हाई उसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं. मम्मी खाना लिविंग रूम में तो नहीं बनाती बेटा, कहाँ बनाती है? किचन में, राइट? सिमिलरली प्लांट का किचन कौन सा ऑर्गेनियल है? क्लोरोप्लास्ट. सो दैट इज व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल. क्लियर? नाउ थोड़ी सी बेसिक्स और समझेंगे उसके बारे में. अब जनरली हमें लीव्स कैसा दिखता है? ग्रीन, राइट? तो क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होगा? ग्रीन कलर. इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम अगर हम देखें, तो इट इज हैविंग टू मेम्ब्रेन्स, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनियल. दो मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ ऑर्गेनियल है. नाउ very important point from your NCERT that it is only present in plant cell. जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे, बट यू शुड रिमेंबर कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता. क्यों? क्योंकि हमारा सेल खुद से फूड नहीं प्रिपेयर करता. कोई भी एनिमल है उसका खुद का सेल फूड प्रिपेयर नहीं करता. दैट इज व्हाई इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ये हमें बेहोशी की हालत में भी याद रहना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है बेटा? तो प्लांट सेल में. ठीक है? तो ये एक डिफरेंस भी हो गया प्लांट और एनिमल सेल का, जिसके बारे में मैं वीडियो प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में ही बनाऊंगी. नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ा था. क्या? कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस है. सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस है. क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास उसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो अपने कॉपी खुद बना सकता है. उसको किसी की जरूरत नहीं है, राइट? अगर क्लोरोप्लास्ट 1 से 2 बनना चाहे, वो खुद की कॉपी खुद बना लेता है. ठीक है? दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनियल.
ये था क्लोरोप्लास्ट का सारी की सारी चीजें जो आपके ग्रेड 8 के बुक में है और आपके सिलेबस में। थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो व्हेन यू सी द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हमने क्या बोला बेटा, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। हमें दो मेम्ब्रेन दिख रहा है, राइट। उसके अंदर हमें लिक्विड फ्लूइड या फिर हम कह सकते हैं फ्लूइड फिल्ड स्पेस दिखता है, और उस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। उस स्ट्रोमा में कुछ कॉइन्स की तरह स्टैक बनाते हुए कुछ चीजें हमें दिख रही है, जिसको हम ओवरऑल क्या कह रहे हैं बेटा, ग्राना। ठीक है। अब अगर मैं इस ग्राना को थोड़ा सा जूम करूं तो ग्राना हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट। अगर मैं एक ग्राना की बात करूं, सिर्फ एक ग्राना को हाईलाइट करूं, तो ये एक ग्राना क्या कहलाता है, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, ठीक है। और इसी थाइलाकॉइड के ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, क्लोरोफिल। अब ये तो हमने बचपन से पढ़ रखा है कि व्हाट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिसके वजह से क्लोरोप्लास्ट किस कलर का दिख रहा है हमें, तो वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है बेटा, या फिर ये क्लोरोफिल क्या कर रहा है, ये जो पिगमेंट है ये सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, सनलाइट की लाइट एनर्जी को ले ले रहा है, और उसको लेने के बाद उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो ये इक्वेशन को करने में हेल्प कर रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि वो फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प कर रहा है। कौन, chlorophyll pigment, which captures or absorbs the light energy from the sunlight। और कौन सा इक्वेशन हो रहा है, CO2 H2 H2O in the presence of sunlight it makes glucose which is the food of plant and oxygen, जिसको अल्टीमेटली कौन यूज करता है, all the animals, right। I hope chloroplast is clear। Now let's discuss about vacuole। Now अगर मैं vacuole की बात करती हूँ बेटा, तो अगर आपने प्लांट सेल देखा हो या फिर एनिमल सेल भी देखा हो, तो प्लांट सेल में प्रोमिनेंट स्पेस कौन कवर करके रखता है, तो वैक्यूल, है ना। ये हमें कैसा दिख रहा है, ऑलमोस्ट 90% जो सेल का स्पेस है वो कौन कवर करके रखता है बेटा, वैक्यूल। बट किसके केस में, इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के केस में हो रहा है, राइट। मतलब प्लांट्स में डेफिनेटली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट इन केस ऑफ एनिमल्स वैक्यूल्स प्रेजेंट तो होते हैं, बट बहुत छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इतने बड़े वैक्यूल्स हमारे सेल्स में तो प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि प्लांट में इतने बड़े वैक्यूल्स होते क्या क्यों है, और वैक्यूल होता क्या है। तो बेटा वैक्यूल की अगर हम बात करें तो आप देखो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सैक की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, राइट। तो इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब क्या होता है, बोरी जानते हैं ना, तो इट इज लाइक दैट, जिसके अंदर में स्पेस प्रेजेंट हो, जिसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। तो वैक्यूल इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए वैक्यूल प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो वैक्यूल स्टोर करता है कौन कौन सी चीजों को, फूड, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब बेटा क्यों जरूरत पड़ी स्टोरेज की, हम समझ ही सकते हैं कि हम जैसे लाइक व्हेन आई एम टीचिंग, मैं एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर पा रही हूँ, क्या प्लांट्स ऐसे करते हैं, नहीं, राइट। तो वो फूड जब प्रिपेयर करते हैं तो वो स्टोर करके रखते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे वी यूरिनेट, राइट, डज प्लांट डू, नो, राइट। तो वो फॉर सम टाइम इट स्टोर्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। तो स्टोरेज का काम कर दिया। वाटर को भी स्टोर करने का काम कौन करता है बेटा, तो वैक्यूल। तो दिस इज हाउ वैक्यूल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेल सैप, जिसके बारे में आप हमेशा सुनेंगे, बट कभी कभी क्या होता है हम ओवरलुक कर देते हैं इन चीजों को और बाद में फिर समझ ही नहीं आता। तो सेल सैप क्या है बेटा, ऐसा वैक्यूल जिसमें लिक्विड फील्ड हो, या फिर मैं कहूं फ्लूइड से भरा हुआ वैक्यूल को हम क्या कह रहे हैं, सेल सैप। वो फ्लूइड क्या हो सकता है, शुगर हो सकता है, वाटर हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, राइट। तो सेल सैप किसको कह रहे हैं, वैक्यूल्स
filled with fluid. Clear? Now लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. तो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज स्टोरेज. ये स्टोरेज का काम कर रहा है. किस किस चीज को स्टोर कर रहा है बेटा? तो ये स्टोर कर रहा है फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल. और जब ये स्टोर कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू सपोर्ट द प्लांट. तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल. आप देखो इसने 90% एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा है एक सेल का, राइट? तो ये क्या कर रहा है? ये फर्मनेस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, सेल को उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है. कौन से सेल को? प्लांट सेल को. ठीक है, तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेस्ट डिस्पोजल. जितने भी वेस्ट मटेरियल है जिसके प्लांट को नीड नहीं है बेटा, तो वो भी स्टोर कौन करके रखता है? तो वो स्टोर करके रखता है हमारा वैक्यूल. तो आज हमने पढ़ा दो वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स दैट टू इज इंपॉर्टेंट इन प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल. आई होप द लेक्चर इज क्वाइट एंड क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल. अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं बेटा, आई वुड रियली लव टू हैव क्वेश्चंस थ्रू द कमेंट बॉक्स. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, डाउट, कुछ भी हो, तो आप मुझे डेफिनेटली पिंग कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स. Thank you so much. Do like, share and subscribe. Thanks and have a good day to all of you.